हेलो बच्चों, रेशे से वस्त्र तक जो मैंने पाठ आपको पहली वीडियो में पढ़ाया था, उसी श्रृंखला में मैं कुछ और आपको बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने एक एक्टिविटी तैयार की है। तो मैंने कुछ कपड़ों के सैंपल लिए हैं। ये देख रहे हैं आप, एक चमकदार रेशमी साड़ी, ये एक पोचे का टुकड़ा, ये एक चमकदार ब्लाउज का टुकड़ा, ऊनी वस्त्र, कुछ और सैंपल। और इन सभी से मैंने ये छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं और अब हम इनको जलाएंगे और देखेंगे कि इनका क्या व्यवहार रहता है। आपको घर में ऐसा नहीं करना कि सब कपड़े लेके जलाने बैठ जाओ। आप देखो मैंने कितने छोटे छोटे सैंपल लिए हैं और ये आप अपने मम्मी पापा, अगर देखना चाहो तो मम्मी पापा की उपस्थिति में करोगे। तो सबसे पहले मैं रुई का टुकड़ा ले रही हूँ और आप देखो ये कैसा व्यवहार करता है। ये देखो आप, जला, बहुत तेज आंच से नहीं जला, नॉर्मल। और बचा क्या, ठंडा होने देते हैं इसको। ये देख रहे हैं आप, राख बनी है सिंपल। तो इसी आधार पर हम और टुकड़ों को भी जलाकर देखते हैं। चलिए इस पोचे के टुकड़े को जलाते हैं। तो ये कैसे जला, इसमें भी वैसे ही काले रंग का धुआं आया, कोई खास किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं थी, कोई बदबू खुशबू नहीं थी। अब देखें ये राख बना या क्या हुआ। तो ये भी राख बन गया। तो इसको हम एक तरफ रख लेते हैं। इसने बिल्कुल रुई की तरह व्यवहार किया, तो इसको मैंने अलग रख दिया। चलिए अब इसको देखते हैं। ये इस साड़ी का टुकड़ा है, तो इसको जलाते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल उसी तरह जला है, काला धुआं निकला। इसमें से कुछ इस तरह की स्मेल आ रही है जैसे कोई बाल जलने से आती है। और ये व्यवहार होता है उन रेशों में जो जंतुओं से मिलते हैं। ये देखिए इसमें भी राख बन गई, वही काले रंग की राख। तो इसको भी हम इधर ही रख देते हैं। चलिए अब इसको जला के देखते हैं। ये उस चमकदार ब्लाउज का एक टुकड़ा है, देखने में बहुत सुंदर चमकीला रेशम जैसा लग रहा है। तो क्या रेशम की तरह जलेगा, ये देखते हैं। नहीं, देखिए आप एकदम कैसे पीछे को सिकुड़ा, और इसके जलने का तरीका बिल्कुल अलग है उस रेशमी साड़ी के टुकड़े से। और ना ही इसमें कोई बाल जैसी कोई स्मेल आई। और आप देखिए एक बीड बन गई है, एक मोती। देख रहे हैं आप, बिल्कुल इस फॉर्सेप, इस चिमटी के सिरे पर ये बीड जैसी संरचना, एक मोती जैसी संरचना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। अब हम लेते हैं अगला रेशा। ये देखिए, पहले चलिए इसको लेते हैं। देखिए ये कैसे जलता है, दोनों को कंपैरिजन करेंगे किस। ये देखिए इसमें बड़ी नॉर्मल सी आग है और ये बिल्कुल वैसे जला जैसे रुई जली थी, कोई स्मेल नहीं और बिल्कुल उसी तरह, कोई बीड नहीं बनी। नोट किया आपने, कोई मोती जैसी संरचना नहीं बनी। थोड़ी हम अपनी फॉर्सेप को साफ भी कर लेते हैं। अब इसको देखिए, ऊन, क्या ये वाकई ऊन है? अब इसको चेक करते हैं, क्योंकि अगर ये ऊन है तो इसमें से हमें कैसी बदबू आनी चाहिए जलने पे, बाल जैसी, और बिल्कुल राख ही बननी चाहिए जैसे और रेशम में बनी थी। ये देखिए आप, इसका जलने का तरीका देख रहे हो आप, बिल्कुल उस कपड़े के टुकड़े की तरह है। ये देखिए इसमें बन गया एक, फिर से एक मोती, एक बीड दिखाई दे रहा है आपको। तो इनको हम दोनों को एक तरफ रखते हैं, इस ब्लाउज के टुकड़े को भी और इस स्वेटर के टुकड़े को भी। ये देखिए मैंने इसको अलग रख दिया। अब मैं ये लेती हूँ अगला सैंपल, इसको इधर रखती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल इनकी तरह जला था। ये तीनों एक तरफ हैं, ये दोनों एक तरफ हैं। अब ये मेरी गुड़िया की फ्रॉक है छोटी सी, उसका ये जो बांधने वाला रिबन है, देखिए आप, बड़ा चमकदार है। तो क्या ये रेशम है या कुछ और है? तो इसको भी चेक करते हैं।
किसकी तरह, सॉरी, ये देखिए किसकी तरह जला, इधर वाले कपड़ों की तरह तो नहीं जला, राइट हैंड पे जो हमारे कपड़े रखे हैं उनकी तरह जला बिल्कुल। और फिर देखिए बीड बन गया, आपको ये टिप पे बीड नजर आ रही है, मोती, तो ये भी इधर आएगा। तो जब मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, तो मैंने बताया था एक तो पौधों से मिलने वाले रेशे, पादप रेशे, और एक जांतव रेशे जो जंतुओं से मिलते हैं। पौधों से मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, जूट का और सूती कपड़े का, यानी जो रुई से बना है। और जो जंतुओं से मिलते हैं उसमें मैंने बताया था आपको ऊन और रेशम। तो लेकिन इस वक्त मैं डिफरेंट तरीके से इन दोनों को, इन सब कपड़ों को अलग कैटेगरी में बांट रही हूँ। इधर मैंने रखे हैं प्राकृतिक रेशे वाले कपड़े, रेशम, जूट और सूती कपड़ा, ऊन नहीं है मेरे पास। तो ये हो गए प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े। और इधर देख रहे हैं आप, ये हो गया ये फ्रॉक, और ये ऊनी कपड़ा, और ये जो ब्लाउज का पीस है ये हो गया कृत्रिम रेशों से बना हुआ, बने हुए वस्त्र, बने हुए कपड़े। तो अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो ये देखिए आप, तो ये हो गए प्राकृतिक रेशे, वो रेशे जो हमें पौधे या जंतुओं से मिलते हैं, जैसे सूती रेशा, जूट, पटसन, रेशम और ऊन आदि। और ये हो गए कौन से, कृत्रिम रेशे, वो रेशे जिन्हें मनुष्य विभिन्न रसायनों की सहायता से बनाता है। ये मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन। रेयॉन मीन्स कृत्रिम रेशम। किसको कह सकते हैं आप कृत्रिम रेशम? ये कपड़ा भी कृत्रिम रेशम, देखने में बहुत चमकदार सुंदर रेशम जैसा, लेकिन असल में रेशम नहीं है। और ये देखिए आप, ये भी बहुत चमकदार है, सुंदर है, देखने में रेशम जैसा है, पर ये असली रेशम नहीं है। क्या है ये? रेयॉन। और इसको देखिए आप, इसको हम देखेंगे तो एक बार ऊन बोलेंगे, पर ये असल में ऊन नहीं है। ये क्या है? एक्रेलिक है। एक्रेलिक जो कि कृत्रिम रेशा है, लेकिन देखने में कैसा है? ऊन जैसा। ठीक है बच्चों, अब इनको दोनों को कंपैरिजन करते हैं हम। मोमबत्ती बुझा दें। ये देखिए, मैंने प्राकृतिक रेशों और कृत्रिम रेशों में कुछ अंतर लिखे हैं। नंबर 1, प्राकृतिक रेशे पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित रेशे विभिन्न रसायनों की सहायता से कारखानों में बनाए जाते हैं, यानी कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे कम चलते हैं, इनके बने कपड़े जल्दी फटते हैं, जल्दी खराब होते हैं। और कृत्रिम रेशों से बने कपड़े ज्यादा चलते हैं। जो आपके प्राकृतिक रेशों से कपड़े बनते हैं, चाहे प्योर ऊन हो या प्योर रेशम हो या प्योर सूती कपड़ा, वो महंगा होता है। और जो कृत्रिम रेशों से बनते हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन, ये कम महंगे होते हैं। आपके प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े पहनने में आरामदायक होते हैं, क्योंकि ये पसीना आसानी से सोखते हैं और हवादार भी होते हैं। जबकि कृत्रिम रेशों से बने कपड़े पहनने में आरामदायक नहीं होते, और ये क्योंकि ये पसीना आसानी से नहीं सोखते और हवादार भी नहीं होते। आपके प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े कम मजबूत होते हैं। वो जैसे मैंने पहले बताया, कम चलते हैं, ये अधिक मजबूत होते हैं। ये जल्दी साफ नहीं होते, बल्कि इनकी ज़्यादा मेंटेनेंस हमें करनी पड़ती है। या तो हमें इन्हें ड्राई क्लीन करना पड़ता है, या घर में अगर धोते हैं तो बहुत ध्यान से धोना पड़ता है। और कृत्रिम रेशों से बने कपड़े जल्दी साफ होते हैं, बस साबुन में डालिए, मसलिए और साफ। प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े जल्दी नहीं सूखते, कृत्रिम रेशों से बने कपड़े जल्दी सूखते हैं। इनसे बने कपड़ों में सलवट जल्दी पड़ती है। जो कृत्रिम रेशे हैं, ये बहुत बड़ी कमी है इनकी, बिना प्रेस करे हम इन्हें नहीं पहन सकते। जबकि कृत्रिम रेशे से बने कपड़ों में सलवट जल्दी नहीं पड़ती। तो ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया। रेशों को हमने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, कि प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे, और इनके अंतर भी हमने डिस्कस किए और इनको टेस्ट द्वारा भी परखा। थैंक यू बच्चों।